मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का रेडियो सिटी पर। कहीं बेबसी की आवाज है तो कहीं खून से रंगे हुए हाथ है। वहशत के इस मंजर में हर पल हर जगह मिलता फरेब का ही साथ है। यहाँ शिकारी छुपकर घात करते हैं और हर चीख इंसाफ की फरियाद करती है। यहाँ हर जगह है किस्सा क्राइम का, जहाँ देखो वहाँ है किस्सा क्राइम का। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता रिसर्चर। आजकल जमाना है कॉर्पोरेट का, यानी बड़ी बड़ी कंपनी में हाई प्रोफाइल लाइफ का, जहां कामयाबी के चकाचौंध में हम सब भूल जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी है एक एड एजेंसी की, जहां हर कोई नाम कमाना चाहता है। कहानी शुरू होती है एक अवार्ड फंक्शन से। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं दिवाकर पाठक एज एन एमडी ऑफ दिस कंपनी आज एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है सबसे टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल, हॉट एंड सेक्सी मिस शिखा दत्ता। तालियां, कम ऑन स्टेज शिखा, या कम ऑन, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, अब मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली मुझे 3 साल हुए इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए, और जब मैंने ये ज्वाइन किया था मुझे कुछ भी नहीं आता था। दिवाकर सर ने ही मुझे सब कुछ सिखाया। उन्होंने ही मुझे काम करना सिखाया, मेरी गलतियों को इग्नोर किया, और इतने सीनियर्स जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हेल्प की। मैं अपना सारा श्रेय अपने सीनियर्स को और स्पेशली दिवाकर सर को देना चाहूंगी। थैंक यू दिवाकर सर, थैंक्स टू ऑल माय सीनियर्स। और ऐसा ही अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, और इस अवार्ड के लिए थैंक यू। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं इस अवार्ड को ले रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के बाद इट्स टाइम टू पार्टी गाइज, सो लेट्स एंजॉय एंड हैव अ वेरी रॉकिंग नाइट टुनाइट। Congratulations शिखा, very congratulations। थैंक यू रोहन। शिखा जी, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू अभिषेक सर। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो कोतवाली, हाँ मैं इंस्पेक्टर अरुण श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। सर मैं राम किशन बोल रहा हूँ, पुरानी चौक से। सर यहाँ एक लड़की की लाश मिली है, आप जल्दी से आ जाइए। ओके, हम अभी आते हैं। चलिए चलिए साइड होइए, यहाँ से चलिए साइड होइए। ये राम किशन कौन है यहाँ पर? मैं हूँ सर। राम किशन, ये बताओ कि ये लाश तुमने कब देखी? साहब आज सुबह जब न्यूज़पेपर देने आया तो मेरी नजर इस लाश पर पड़ी। मैं तो घबरा गया साहब, और तुरंत आपको फोन किया। पांडे, इस राम किशन का बयान लिखो। जी सर। पांडे, ये लाश के पास क्या है? सर ये वॉलेट लगता है सर, और इसमें आईडी है। ये कोई शिखा दत्ता है और किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी। ओके, इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नाम क्या है? लिखा है देव मिश्र एड एजेंसी। देव मिश्र एड एजेंसी।
पांडे जी सर। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और चलो इस एड एजेंसी के मालिक से मिलने, वहीं कुछ पता चलेगा। जी सर। यहाँ का मालिक कौन है? जी बताइए। आप यहाँ के ऑनर हैं? नहीं सर, मैं सीनियर हूँ। आप बताइए क्या बात है? हमें यहाँ के मालिक से काम है। सर वो तो आज ऑफिस नहीं आए। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपके लिए? देखिए, ये शिखा दत्ता, जानते हैं आप इसे? जी, ये हमारी ऑफिस में काम करती है, पर आपको इसका आईडी कहाँ से मिला सर? अखिलेश, ये शिखा दत्ता का खून हो गया है। हमें आज सुबह ही एक लाश मिली है जिसके साथ ही आई कार्ड भी था। ये बताइए कि शिखा के घर वाले कहाँ हैं? मेरा मतलब इसके घर का एड्रेस दीजिए ताकि इन्हें खबर किया जा सके। क्या सर शिखा अकेली रहती थी। पिछले 1 साल पहले ही उसके पिताजी गुजर गए थे। तब से बहुत परेशान और गुमसुम सी रहती थी सर। ओके, अच्छा, ये आपके मालिक यानी इस एड एजेंसी के ऑनर, क्या नाम है उनका? दिवाकर पाठक। अखिलेश, क्या तुम्हें किसी पर शक या कुछ पता हो कि शिखा को किसी से कोई खतरा या दुश्मनी? सर वो काफी अच्छी एम्प्लॉय थी और मेहनती भी। हाँ, एक बात से हमेशा परेशान रहती थी सर एक्चुअली शिखा और हमारे बॉस को लेकर काफी तरह तरह की बातें होती रहती हैं ऑफिस में। किस तरह की बातें? यही कि दोनों के बीच में कुछ है और बॉस कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इस बात को लेकर मैम भी, यानी बॉस की वाइफ नीता मैम ने भी ऑफिस में आकर एक बार झगड़ा किया था। बस सर, इससे ज्यादा मुझे कुछ और पता नहीं। अखिलेश जी, थैंक यू सो मच। हमें दिवाकर पाठक के घर का एड्रेस दीजिए, हमें उनसे मिलना जरूरी है। सर, शिखा की मौत और दिवाकर से रिलेशन का कनेक्शन कुछ समझ नहीं आया सर। पांडे, ये भी तो हो सकता है कि दिवाकर की पत्नी को शिखा और दिवाकर के रिलेशन के बारे में पता चल गया हो और जब वो खुद को इनसिक्योर फील कर रही हो तो जलन में आकर शायद उसने ऐसा कर दिया हो सकता है सर, हो सकता है। इसका मतलब सर, हमें दिवाकर के घर चलना चाहिए। सही कह रहे हो पांडे जी, गाड़ी निकालो। ओके सर, चलिए चले। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। अचानक से शिखा की मौत ने पुलिस को सोच में डाल दिया कि आखिर शिखा को मारकर किसे क्या मिलने वाला है। बॉस और एम्प्लॉय में अक्सर रिश्ते बन जाते हैं, तो क्या शिखा भी इस रिश्ते की शिकार बन गई या कहानी में कुछ और ही होने वाला है? जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ, सिर्फ रेडियो सिटी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता रिसर्चर, और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का, सिर्फ रेडियो सिटी 91.1 पर। अब तक आपने सुना एक एड एजेंसी में शिखा नाम की एम्प्लॉय को अवार्ड मिलता है और दूसरे ही दिन उसका खून हो जाता है। पुलिस जांच के दौरान एड एजेंसी पहुंचती है जहां अखिलेश नाम का एम्प्लॉय मिलता है और बताता है कि शिखा और उसके बॉस के बीच कुछ नाजायज संबंध थे, जिसका पता बॉस की पत्नी को भी था। अब पुलिस बॉस यानी दिवाकर से मिलने उसके घर जाती है। अब आगे क्या दिवाकर पाठक आप ही हैं? जी मैं ही हूँ। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या बात हो गई? क्या आप शिखा दत्ता को जानते हैं? जी, ये हमारे ऑफिस में काम करती है। शिखा दत्ता नाम है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? देखिए दिवाकर जी, असल में शिखा दत्ता का खून हो गया है। क्या? खून? और कैसे?
किसने किया और कब हुआ ये सब सर? शांत हो जाइए। असल में हमें आज ही सुबह शिखा की लाश मिली है। ओह नो। और हम आपके ऑफिस आपसे मिलने गए थे तो पता चला कि आप घर पर आराम फरमा रहे हैं। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपके और शिखा के बीच कुछ दोस्ताना ताल्लुकात थे? क्यों? सर, शिखा 3 साल से मेरी एड एजेंसी में काम कर रही थी। काफी मेहनती और टैलेंटेड थी। 3 साल में ही सारा काम संभाल लिया उसने। यहाँ तक कि अपने सीनियर्स का भी काम खुशी खुशी करती थी सर। कुछ रोज पहले ही हमारे एनुअल फंक्शन में हमने उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था। पर समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ये कैसे हो गया। पर हमें समझ आ रहा है दिवाकर जी। हमें पता चला है कि आपके और शिखा के बीच नाजायज रिश्ते थे, जो आपकी पत्नी को पता चल चुका था, जिससे उन्होंने काफी नाराज होकर ऑफिस में भी हल्ला हंगामा किया था। क्या ये सही है? सर, मेरी पत्नी मानसिक रूप से बीमार है। मैं किसी लड़की से भी मिलता हूँ तो उसे लगता है कि मेरे उससे संबंध है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे और शिखा के बीच। वो बस मेरी एक एम्प्लॉय थी। वैसे आपकी वाइफ कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी। दरअसल वो मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। 1-2 रोज में आ जाएगी। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि मैंने पहले भी कहा था कि वो मुझ पर शक करती है। एनुअल पार्टी की रात को भी उसने मुझे शिखा के साथ डांस करते देखा और इस बात पर घर आकर झगड़ा शुरू कर दिया और फिर नाराज होकर घर से चली गई। तो फिर आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ये पहली बार नहीं है। वो अक्सर नाराज होकर अपनी माँ या दोस्तों के यहाँ चली जाती है और फिर 1-2 रोज में आ भी जाती है। ओके दिवाकर जी, अभी तो हम जा रहे हैं, पर जैसे ही आपकी पत्नी वापस आ जाए वैसे ही पुलिस स्टेशन लेकर आ जाइएगा, वरना हमें फिर से आपसे मिलने आना होगा। समझ में आ रही है बात? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं लेकर आऊंगा। पांडे, इन दोनों पति पत्नी की मोबाइल की डिटेल्स निकलवाओ, कुछ तो गड़बड़ है। पांडे, शिखा दत्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? सर, शिखा की मौत लगभग 11:45 पर हुई है और कातिल ने चाकू से वार किया है। और हाँ सर, शरीर पर घाव भी है। लगता है काफी मारा गया है सर। ये बताओ कि शिखा का फोन डिटेल आया? जी सर, शिखा दत्ता के मोबाइल पर ज्यादातर ऑफिस के लोगों का कॉल है। और हाँ, शिखा के फोन पर आखिरी कॉल निकिता पाठक ने की थी सर। इसका मतलब उस फोन के बाद निकिता पाठक शिखा से मिलने गई और गुस्से में आकर शिखा को मार डाला होगा और फिर गायब हो गई। क्या कहते हो पांडे? हो सकता है सर, क्योंकि मैंने सुना है कि एक औरत सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपना पति नहीं बांट सकती सर। अच्छा ये बताओ कि निकिता पाठक के मोबाइल का लोकेशन ट्रैक हुआ? यस सर, कल रात 1 बजे के लगभग कोई नई बस्ती के पास आखिरी बार फोन ऑन था सर। उसके बाद फिर स्विच ऑफ हो गया। नई बस्ती के पास? जी। पांडे, तो देर किस बात की, चलो जल्दी से चलते हैं। इस दिवाकर की बीवी को पहले पकड़ते हैं। पांडे, गाड़ी रुको। क्या हुआ सर? पीछे लो गाड़ी, पीछे लो। हाँ 1 मिनट सर। ये क्या? सर, ये तो किसी की लाश लगती है। चलो देखते हैं। अरे ये तो किसी औरत की लाश है। सर, ये तो दिवाकर की वाइफ है। दिवाकर की वाइफ? मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता रिसर्चर, और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। जब खोज एक कातिल की हो और उस कातिल की मौत हो जाए तो सच क्या है? क्या सच में निकिता ने ही जलन में आकर शिखा को मार डाला है? तो फिर निकिता की मौत कैसे हो जाती है? क्या पुलिस इन दोनों मौत की सच्चाई को पता लगा पाएगी? जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ, सिर्फ रेडियो सिटी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता रिसर्चर। अब तक आपने सुना एक एड एजेंसी में शिखा नाम की एम्प्लॉय को अवार्ड मिलता है
और दूसरे ही दिन उसका खून हो जाता है। पुलिस जांच के दौरान एड एजेंसी पहुंचती है, जहां अखिलेश नाम का एम्प्लॉय मिलता है और बताता है कि शिखा और उसके बॉस के बीच कुछ नाजायज संबंध थे, जिसका पता बॉस की पत्नी को भी था। अब पुलिस बॉस यानी दिवाकर से मिलने उसके घर जाती है, जहां पुलिस को पता चलता है कि दिवाकर की पत्नी अंकिता मानसिक रूप से बीमार है और वो घर से भाग गई है। पुलिस दिवाकर की पत्नी को तलाश करती है, तभी अचानक उसकी पत्नी की लाश मिलती है। अब आगे दिवाकर की वाइफ। ओह नो। पांडे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और अभी दिवाकर के घर चलना होगा। जी सर। सर एक बात समझ नहीं आ रही कि हमें जिस पर शक था कि वो उसने शिखा का कत्ल किया है, उसकी तो खुद मौत हो गई, और अब ये सवाल सामने है कि आखिर दिवाकर की पत्नी निकिता को किसने मारा? बहुत आसान है पांडे। मुझे लगता है कि निकिता ने जलन में आकर शिखा को मारा है, और जब ये बात दिवाकर को पता चली तो शायद उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को ही मार डाला हो। क्यों? सर ये भी तो हो सकता है कि कातिल कोई और हो। मेरा मतलब किसी ने पहले शिखा को मारा और फिर निकिता को। हो सकता है पांडे, पर समझने वाली बात यह है कि आखिर इन दोनों में क्या रिश्ता है और किसको फायदा होगा। अब इन सब सवालों का जवाब सिर्फ दिवाकर ही देगा। चलो। कौन है? पुलिस। पुलिस? और इतनी रात गए? जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बात हो गई? दिवाकर पाठक, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी पत्नी कहाँ है? जी वो अभी तक आई नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि अब वो आएगी भी नहीं। मतलब ये कि आपकी पत्नी निकिता पाठक का खून हो गया है। क्या? और हमें शक है कि कहीं आपने तो उन्हें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप होश में तो है? मैं क्यों मारूंगा अपनी पत्नी को? हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, पर मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। अब जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में चल कर कहना। चलो, ले चलो इसे। सर मेरी बात मानिए, आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया। हर मुजरिम यही कहता है कि वो बेकसूर है। अब जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम पुलिस के कस्टडी में रहोगे दिवाकर पाठक। सर प्लीज, सर मैं बेकसूर हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मेरी बात तो सुनिए। सर मेरी बात तो सुनिए आप। पांडे, निकिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई क्या? सर निकिता की मौत गला घोट कर की गई है। क्या? सर दो बातें बहुत ही अजीब हैं। सर जिसने भी निकिता को मारा है उसके हाथ में 11 उंगलियां हैं। 11 उंगलियां? ये कैसी बात कर रहे हो पांडे? सर पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक गले पर 11 उंगलियों के निशान मिले हैं सर। और दूसरी बात ये है सर कि निकिता की लाश के पास एक स्टोन मिला है सर, टोपाज। एक स्टोन मिला है, टोपाज, और गले पर 11 उंगलियों के निशान हैं। लेकिन दिवाकर की तो 11 उंगली नहीं है। अब सिर्फ ये स्टोन ही बता सकता है कि असली कातिल कौन है। सर मैंने सारी ज्वेलरी शॉप में भी पता किया, तो एक ज्वेलरी वाले ने बताया कि हाँ कल ही कोई आदमी आया था ठीक ऐसा ही स्टोन लेने, पर उसके पास उसका नाम पता नहीं है। पांडे एक काम करो। जी सर। उस ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके सर। सर ये आपके लिए सीसीटीवी का वीडियो भेजा है। ठीक है लाओ। चलो तुम जा सकते हो। सर वो सीसीटीवी फुटेज आ गई है सर। ओके पांडे, दिखाओ जरा, हम भी तो देखें कि कौन है जिसे टोपाज पहनने का बहुत ज्यादा शौक है। ये रही सर।
ये तो हाँ पांडे, ये तो दिवाकर की ऑफिस में मिला था। मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता रिसर्चर। कई बार मुजरिम हमारे आसपास ही होता है और हम उसे देख नहीं पाते। पुलिस ने भी कुछ ऐसे ही भूल किए। पुलिस एक स्टोन के सहारे कातिल तक पहुंच तो जाती है, पर आखिर ये कातिल कौन है जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ, सिर्फ रेडियो सिटी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता रिसर्चर। अब तक आपने सुना एक एड एजेंसी में शिखा नाम की एम्प्लॉय को अवार्ड मिलता है और दूसरे ही दिन उसका खून हो जाता है। पुलिस जांच के दौरान एड एजेंसी पहुंचती है जहां अखिलेश नाम का एम्प्लॉय मिलता है और बताता है कि शिखा और उसके बॉस के बीच कुछ नाजायज संबंध थे, जिसका पता बॉस की पत्नी को भी था। अब पुलिस बॉस यानी दिवाकर से मिलने उसके घर जाती है, जहां पुलिस को पता चलता है कि दिवाकर की पत्नी अंकिता मानसिक रूप से बीमार है और वो घर से भाग गई है। पुलिस दिवाकर की पत्नी को तलाश करती है, तभी अचानक उसकी पत्नी की लाश मिलती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एक स्टोन मिलता है, जिसके बारे में सभी शॉप से पता करती है और एक सीसीटीवी फुटेज से इस स्टोन को खरीदने वाले के बारे में पता लगा लेती है। अब आगे। ये तो दिवाकर की ऑफिस में मिला था, है ना? हाँ सर, याद आ रहा है। क्या नाम था इसका? सर अखिलेश नाम है इसका। हाँ सर, ये तो अखिलेश ही है, पर ये ऐसा क्यों करेगा सर? पांडे, खींच कर लाओ इसे, अब यही बताएगा कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों। ठीक है सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच सच बता दे, वरना तेरी खाल खींच लूंगा, समझा? अब बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं बहुत डर गया था सर। डर गया था? किससे? निकिता मैडम से, क्योंकि उन्होंने मुझे शिखा को मारते हुए देख लिया था। क्या इसका मतलब शिखा को भी तूने ही मारा है? पर क्यों? सर, मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ एड एजेंसी में। मैंने शिखा को हाथ पकड़कर सिखाया और 5 बजे तक जब अवार्ड की बारी आई तो शिखा मेरे ऊपर ऑर्डर चलाने लगी। सर, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसकी तरक्की देख नहीं पा रहा था सर। और एक दिन कहने लगी ये प्रोजेक्ट गलत है, वो प्रोजेक्ट गलत है और मैं ही बॉस को मैनेज कर सकती हूँ, तुमसे कुछ काम नहीं होता। हर काम पर वो बॉस की धमकी देने लगी। फिर जिस रात अवार्ड फंक्शन हुआ, उसी रात मैंने एक प्लान बनाया और किसी बहाने से उसके घर छोड़ने गया और मौका देखते ही मैंने उसे चाकू से मार डाला। और फिर तभी निकिता मैम का कॉल आया। मैं घबरा गया। वो जैसे ही वहां पहुंची और देखा तो मैं समझ गया कि ये सब कुछ वो पुलिस को बता देगी और फिर मुझे जेल हो जाएगी सर। मैं डर गया था और फिर मैंने निकिता का भी गला दबाकर उसे भी मार डाला और उसकी लाश नई बस्ती के हाईवे पर फेंक दिया। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तूने ईर्ष्या में आकर एक नहीं 2 जान ली है और बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। अब जिंदगी भर अपनी जलन की भूख जेल के सलाखों के पीछे पूरी करना। पांडे, ले जाओ इसे और बंद कर दो लॉकअप में।
मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता, रिसर्चर। जलन इंसान में हमेशा नफरत ही पैदा करता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अखिलेश, जिसने शिखा को भले ही सब कुछ सिखाया, पर उसकी तरक्की से जलने लगा और जब उसे अवार्ड का हकदार माना गया, तब अखिलेश इस सच्चाई को अपनाने के बजाय जलन में आकर शिखा को ही खत्म कर डाला और इस जुर्म को छुपाने के चक्कर में उसने अपने बॉस दिवाकर की पत्नी अंकिता को भी मार डाला। पर जुर्म करने वाला कितना भी होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। अखिलेश को अब अपने जलन और ईर्ष्या का पश्चाताप जेल के सलाखों के पीछे करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही क्राइम के किस्से मैं यानी आनंद भार्गव आपके लिए एक बार फिर लेकर आऊंगा अगले रविवार रेडियो सिटी पर, किस्सा क्राइम का। हर जगह